नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में। और सरल ब्याज की ये हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासें हमने देखी है और उसमें 4 टाइप के हमने प्रश्न देख लिए। यहाँ पर हम लोग 5वें टाइप का प्रश्न देखने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा कि पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जब ब्याज जो है, ध्यान सुनिएगा कि ब्याज जो है वो मूलधन का a/b गुना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मूलधन का a/b गुना हो, यानी कि मूलधन का मतलब वहाँ पर जो पहला मूलधन होगा वो मिश्र धन से संबंधित होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मूलधन उसका लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर। मूलधन उसका a/b गुना हो। ठीक है, इस टाइप के हम लोग प्रश्न अभी देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। क्या लिखना आपको? मूलधन उसका a/b गुना हो। इस प्रकार के हम लोग प्रश्न देखेंगे। देखिए ध्यान से, हमारा पहला जो टारगेट हमेशा की तरह है कि हम प्रश्न को समझेंगे सबसे पहले बात, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे कि उसको बेसिक के साथ में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में उसको ट्रिक देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी। चलिए तो बात करते हैं प्रश्न की। तो देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। वैसे वार्षिक लिखा नहीं मिला तो भी वार्षिक ही होता है। ब्याज दर ज्ञात करो। चलिए, ये प्रश्न है, बस सिर्फ आपको इस प्रश्न को एक बार देखना है, और अगर जिसको आता है वो अपने स्तर पर सॉल्व करें, नहीं आता है वो मेरे साथ में बने रहें कि इसमें किस प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको कंसेप्ट में जाते हैं तो कंसेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान समझना। कि कह रहा है कि भाई कोई भी धन जो है वो सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए। कोई भी धन है, जैसे कि मैंने मान लो कि मैंने 100 रुपया दिया, किसी को क्या किया कि 100 रुपये किसी को उधार दिए हैं, तो वो जो 100 रुपया है वो 3/2 गुना हो जाएगा। समझना इसको कि अगर मान लो मैं 100 रुपये देता हूँ तो वो 100 रुपया जो है वो कितना हो जाएगा? 3/2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 के पार से कट गया तो कितनी बार? 50 बार। तो वो 100 रुपया, पहले मैंने 100 रुपया किसी को दिया था, तो अब अपने का 3/2 गुना हो गया, यानी कि अब 150 हो गया। तो मुझे 100 की जगह 100 पर कितना रुपये ब्याज मिला? तो 50 रुपये मुझे ब्याज मिला। बात समझना, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपये अगर देते हैं तो 150 हो जाता है। इसका मतलब ऊपर का जो मिला है वो ब्याज है। तो बात समझना कि यहाँ जो हम लोग कंसेप्ट बात कर रहे हैं कंसेप्ट की, तो ये 150 में जो है वो क्या है? एक तो मूलधन भी है 100 रुपया, और ऊपर का 50 रुपया भी है। क्या है यहाँ पर? मूलधन 100 रुपया भी है और ऊपर से 50 रुपया भी है। इस बात को ध्यान से देखना। तो हम लोग इसी बात को यहाँ पर कर रहे हैं कि आपके पास में जब भी, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अपने का या जिसके भी का के बारे में बात करेगा, एक शब्द का प्रयोग होगा, वो का जिसके बारे में बात करेगा वो उसके पास में रहेगा। तो अपने का, तो अपने का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? तो कोई भी धन यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर कि ये ऊपर का जो रहेगा, जब भी मूलधन जो है अपना इतना गुना हो गया, अपना 10 गुना हो गया, 15 गुना हो गया, 5/2 गुना होगा, जितना भी गुना हो जाएगा अगर कहता है, इसका मतलब ऊपर वाला भाग जो है ये 3 जो बना हुआ था, ध्यान समझना कि 3 जो बना हुआ है इसमें आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उसमें क्या है? मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो
अगर हम लोग इसको कंसेप्ट के साथ में करेंगे, डिटेल के साथ में, तो हमको मान लेते हैं, क्या मानते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम तो मानते हैं कि माना कि मूलधन कितना हो गया। हम लोग अभी x मान करके कर रहे हैं, ठीक है, मैं बाद में आपको x नहीं मान करके करना है, शॉर्ट में करवा दूंगा। माना कि मूलधन कितना है x, तो अब कह रहा है कि समय जो है वो कितना कह रहा है, समय कह रहा है 5 वर्ष। कितना कह रहा है समय, 5 वर्ष। तो अगर ये 5 वर्ष तक अगर रहता है, ठीक है, अब दर का कुछ पता नहीं है, दर का कुछ पता है नहीं, लेकिन ये 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 3/2 गुना हो गया, यानी कि ये आपका मिश्रधन जो है, मिश्रधन है वो कितना हो गया, 3/2 गुना, यानी कि अपने का, तो यानी कि x का 3/2 गुना हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रश्न से मैं करवा रहा हूँ अभी कि मूलधन जो है x है, समय जो है वो 5 वर्ष है, दर पता नहीं है, वो ज्ञात करनी है, और आपका जो मिश्रधन जो है वो 3/2 गुना हो गया। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन यानी कि 3/2x माइनस में आपका x करोगे, तो ध्यान से देखो कि ये 1.5x है, उसमें से x जाएगा तो आधा x होगा, है ना। और अगर नहीं समझ में आए तो नीचे 1 लिख लो और लघुत्तम ले लो, 2 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर है, तो 2 नीचे रहेगा, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार, तो 1 बार, तो 3 से गुणा करोगे तो 3x ही रहेगा, माइनस में 2 का गुणा x में होगा, 2x हो गया। तो आप अगर इसको सोल्व करोगे तो 3x में से 2x जाएगा, तो 1/2x, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ब्याज आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप लोग x मान करके करते हो तब, मैं शॉर्ट में करवा दूंगा डिटेल से, लेकिन एक बार इसको समझो। मूलधन हमने क्या मान लिया, x, समय कितना मान लिया, 5 वर्ष दिया हुआ है, दर हमको ज्ञात करनी, मिश्रधन जो है वो 3/2 गुना हो गया, यानी कि 3/2 है, तो ब्याज कितना हो गया, तो 3/2 x माइनस का x/1, तो आपके पास में 1/2x आपका ब्याज आ गया। तो अब आपका बेसिक जो फॉर्मूला क्या बोलता है, बेसिक फॉर्मूला यह कहता है कि भाई ब्याज जो होता है, ब्याज जो होता है वो क्या होता है, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में क्या होगा, 100। मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में 100 होगा। कौन, ब्याज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ब्याज जो होता है वो मूलधन दर समय बटा 100 होता है। तो अब आपके पास में ब्याज है कितना, 1/2x, यानी कि x/2, कितना है ब्याज, x/2 बराबर मूलधन कितना है, हमने x मान रखा है, दर कितना है, दर ध्यान से देखना, हमको दर नहीं पता है तो r, समय कितना है 5 बटे में क्या आपका 100। क्या बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ जो अब कट रहा है उसको काट देंगे, तो x से x कट गया। अब आपके पास में ध्यान से देखिए कि 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 2 5 10 और 0, 5 के पाड़े से कट गया 5 10 बार, ये 10 जो है वो क्रॉस गुणा हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा आपका, वज्र गुणा हो जाएगा, तो r बराबर आपके पास में हो गया 10%। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैंने पूरा समझाया आपको एक बार कि भाई डिटेल से किस प्रकार से आपका प्रश्न होता है। देखिए फटाफट, और इसको एक बार लिख लें, फिर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, जल्दी से इसको देखिए और समझिएगा मैंने क्या बताया है। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको इस बात को समझना है, ठीक है। अगर आप लोग इस बात को समझ लेते हो तो आपका काम है वो आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, आसान काम हो जाएगा आपका, है ना। चलिए तो जल्दी से आप लोग लिखेंगे इसको। तो आपने लिख लिया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना, लेकिन मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि क्या कंसेप्ट क्या है। ध्यान से देखो, इसने कहा कि भाई 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो गया, यानी कि यहाँ पर मिश्रधन भी है और ब्याज भी। क्लियर है बात? तो उसने कहा, तो हमने मान लिया मूलधन x है, क्योंकि बचपन में हमको यही सिखाया गया है, समय 5 वर्ष और मिश्रधन ये। तो यहाँ से आपके पास में ब्याज जो है वो x, क्योंकि ब्याज निकालना ज़रूरी है, ब्याज आ गया तो मूलधन दर समय बटे 100 वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब अगर आप लोग इस इतना सब कुछ झमेले में नहीं फंसते हो तो आपको क्वेश्चन में बहुत कुछ हिंट दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ही बहुत कुछ हिंट दे रखा है, अच्छे समझिएगा यहाँ पर। अब अपना ध्यान बिल्कुल यहाँ रखें कि कोई भी धन जो है वो 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। क्या बोल रहा है कि कोई भी धन जो है वो 5 साल जैसे ही टाइम लेगा,
अपने का 3/2 गुना हो जाएगा। अपना जो भी होगा उसका 3/2 गुना हो जाएगा। यानी कि ऊपर का जो है, हमेशा ध्यान रखना, अपने का जब भी बोलेगा या उसका बोलेगा, इसका मतलब है कि ऊपर का जो भाग रहेगा वो मिश्र धन रहेगा। क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर का भाग क्या रहेगा, मिश्र धन रहेगा, और नीचे का भाग हमेशा क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ, हमेशा ऊपर वाला भाग मिश्र धन रहेगा और नीचे का भाग क्या रहेगा, मूलधन। क्योंकि मूलधन 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। 2 था, अब 3 हो गया है। इसका मतलब ये आपके पास में यही तो है, 3/2। पहले मूलधन 2 था, अब 5 साल के बाद में वो 3 हो गया। तो ब्याज कितना मिल गया, पहले मूलधन 2 था, अब जो है 5 साल के बाद में वो 3 बन गया है। इसका मतलब इसमें ब्याज कितना मिल गया। तो आप कहोगे सर ब्याज तो कितना मिल गया है, तो आप कहोगे कि 3 - 2 करोगे। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ पहली बार, इसलिए कि ब्याज 3 में से, इस वाले में से, मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा ब्याज कितना मिल गया, 1 मिल गया। ब्याज कितना मिल गया, 1। अब आपके पास में सीधा सा फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर, यही फॉर्मूला लगाना, अब आपको यही फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं, कि ब्याज बराबर यानी कि 1 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, 2, मूलधन इंटू दर, दर यानी कि आर, इंटू समय 5 बटे में कितना, 100। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो आपके पास में 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, ये 50 बार, और 5 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। इस 10 का इधर वज्र गुणा करोगे तो आर बराबर आपके पास में आ जाएगा 10%। ध्यान से देखिएगा, आर बराबर कितना आ गया आपका, 10% आ गया। बस एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है, मैं कह रहा हूँ इस तरीके से भी नहीं, इससे भी शॉर्ट में आप प्रश्न देख करके ही सीधा कर सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, कि प्रश्न देख करके ही सीधा कर सकते हो। कैसे, कि भाई अपने का 3/2 गुना हो गया, इसका मतलब ये 3 जो है वो आपका मिश्रधन है। 3 क्या है आपका, मिश्रधन है, और 2 क्या है आपका, मूलधन है। 3 क्या है आपका, मिश्र धन है, और 2 आपका मूलधन है। तो ब्याज कितना, 1। ध्यान से देखिएगा, 1 ब्याज है। इस वाले भाग को मैं सिर्फ इतने से भाग में कर कहता हूँ कि 1 ब्याज जो है वो कितने पे आया आपके पास में, तो आप कहोगे सर 2 × R × 5 बटे में 100। ठीक है, अब आप 5 दूने 10, ये 5 का 2 में गुणा कर दिया, 10 हो गया, 10 से एक 0 कट गया, तो 10 का वज्र गुणा करोगे तो आपका 10% आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग सीधा प्रश्न देख करके ही आंसर मार सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रश्न देख करके, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब। ठीक है, एक बार इसको लिखे फिर मैं आपको प्रश्न देता हूँ, जल्दी से लिखो इसको। ठीक है, तो मज़ा आया होगा ना, कि नहीं आया। मज़ा तो आना चाहिए यार, इतना मेहनत करके मैं आपके लिए कुछ नए नए तरीके ढूंढ के लाता हूँ, है ना। नहीं तो एक तरीका बता करके निकल सकता हूँ कि भाई ठीक है हो गया, लेकिन फिर सोचता हूँ यार कि नहीं, कुछ अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन आप लोग है वो सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, है ना। चलो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखेंगे आप लोग। बड़े आगे, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। चलिए, तो आपका प्रश्न खत्म, अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, ये पता नहीं कितना जम गया ना, साफ ही नहीं हो रहा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, क्या कह रहा हूँ मैं, कि अब टाइम नहीं लगाना है। अगर आप लोग चाहो तो इसको शॉर्टकट में फिर से फॉर्मूला कह सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला करके फिर आपको उलझाऊंगा, इसलिए नहीं करना है ना। फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको, बस समझना है क्या चीज़ मैं करवा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण
ब्याज की दर से, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, उधार दी गई, वह 3 वर्ष में, वह 3 वर्ष में, वह 3 वर्ष में अपने की, 3 वर्ष में अपने की, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है, 5/4 गुना हो गई। तो प्रश्न कह रहा है ब्याज दर ज्ञात करो, ब्याज दर ज्ञात करो। अब लैंग्वेज सेम ही है ना, अपन टाइम बचा सकते थे लेकिन अब चलो मिटा दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये प्रश्न सीधा सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है और आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात समझ गए होंगे कि भाई क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा कि कोई भी धनराशि है, कोई भी मूलधन होगा, वो क्या कह रहा है कि भाई सरल ब्याज की दर से उधार देते हैं तो 3 साल का टाइम लगता है। बोलो कितना साल? 3 साल का जैसे ही टाइम लगा वो अपने का 5/4 गुना हो जाएगा, अपने का 5/4 गुना हो जाएगा। ध्यान समझना, ये बस ये वाला भाग अपने का 5/4 गुना होने का मतलब ये है कि ऊपर का जो भाग है वो मिश्रधन रहेगा और नीचे का भाग जो है वो क्या है, आपका मूलधन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि मिश्रधन 5 हो गया जब मूलधन 4 था, मिश्रधन कितना हो गया? 5 हो गया, मूलधन कितना था? 4 था। इसका मतलब ब्याज जो मिल गया वो कितना मिल गया? बोलो, ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर वाला जो भाग है मैं एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि भाई कि आपको कहीं समझ में ना आए, है ना। तो मिश्रधन बट्टे मूलधन, फिर आप लोग कह दो सर समझ में ही नहीं आया, है ना। फिर कुछ तो ऐसे है कि भाई 6 महीने के बाद कमेंट करेंगे सर इस वीडियो को फिर से समझाओ, है ना। क्या बोलते हैं? 6 महीने बाद कमेंट करके बोलेंगे सर इसको फिर से समझाओ। भाई मैं उस टाइम पे पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या वीडियो बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, उसको भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में इतनी मगजमारी नहीं होगी। तो 5/4, चलिए, तो मिश्रधन बटे मूलधन यानी कि 5/4 हो गया। अब आपके पास में क्या कह रहा है, समझिए बात को कि मिश्रधन 5 है, मूलधन 4 है। इसका मतलब ये 5 कब हुआ होगा भाई? इसमें एक ब्याज जुड़ा होगा, 4 मूलधन में कितना जुड़ा होगा तब जाकर के 5 हुआ। तो आप कहोगे 1, तो ब्याज जो मिल गया वो 1 है। तो ब्याज कितना मिल गया आपके पास में? 1। तो 1 बराबर यानी कि ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन 4 इंटू दर R इंटू समय 3 बटे में कितना? 100, ठीक है। तो यहाँ से 4 के पाड़े से कट गया कितनी बार? 25 बार। तो R बराबर आपके पास में आ गया 25, तो गुणा यहाँ हो जाएगा और ये 3 जो है वो भाग में चले जाएंगे। 25/3 या 3 से 3 8 24, 1/3%, 8 सही 1/3%। क्लियर है बात? कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। क्या आ गया आपका? ब्याज की दर आ गया। बस सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। बस इन प्रश्नों में इतना कोई दम नहीं है ना। इन प्रश्नों में क्या कह रहा हूँ मैं, इतना कोई दम नहीं है। बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है, ठीक है। एक प्रश्न और दे रहा हूँ और वो प्रश्न आपको मुझे सोल्व करके बताना। जल्दी से इसको लिख ले। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्या बताना है कि टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको खुद से सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग आंसर बताते हो तो मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए, हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, रेगुलर पढ़ रहे हैं, चलो क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं दोगे, है ना। जैसे क्लास, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि भाई टीचर जो है स्टूडेंट के साथ में बात करता है तो लगातार आपस में संवाद बना रहता है, तब मज़ा और आता है पढ़ने में। तो आपका संवाद बना रहेगा मेरे साथ में तो मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप एक सिर्फ मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं ना। तो ये वाकई मोबाइल के सामने ही बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सामने कोई है नहीं। सीधी सी बात है, जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है कि बातें आएगी नहीं। तो जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे बातें कैसे निकल के आएगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करोगे, अगले वीडियो में मैं फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से, है ना। और आज अगर आप लोग इस वीडियो को, अगले वीडियो को बनाने से पहले अगर आप लोग कमेंट करते हो कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर बात करूँगा उसके ऊपर, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, वो प्रश्न आपको खुद करना है, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, वह 4 वर्ष में, वह
4 वर्ष में 5/6 गुना हो गई, कितना है, सॉरी 6/5 गुना हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। और इसका आंसर जो है मुझे आपको बताना है, ठीक है। कहाँ बताओगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। और बात मानते हो तब, नहीं मानते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग नहीं बताओगे तो भी कोई नहीं, है ना, ठीक है। जितना मेरा काम है मैं अपना काम कर दूंगा, आप अपना काम करेंगे, फिर ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कभी कभी क्या होगा, प्रश्न किस प्रकार से मिल सकता है वो भी देखिए। एक और प्रश्न देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, ये तो आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ और टाइप से प्रश्न भी आपको मिल सकता है, वो ध्यान से देखिएगा कि अनुपात में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। कैसे, यदि है कुछ नहीं है सेम, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात मिश्रधन का अनुपात 5:6 हो तो ब्याज दर कितनी होगी, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन किस प्रकार से इसने दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए ऑप्शन में लिखता हूँ यहाँ पर। ए ऑप्शन दिया हुआ है 12%, बी ऑप्शन दिया हुआ है 16%, ऑप्शन सी दिया गया है 18% और ऑप्शन डी दिया गया है 20%, ठीक है। तो ये आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ का इतना गुना नहीं लिख करके आपको क्या कह दिया है, 5:6 दे दिया। इसको 30 सेकंड में आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये टाइप 5 का अंतिम प्रश्न होगा, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से इसको देखिए, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। 30 सेकेंड आपको समय दे रहा हूँ मैं, है ना। 30 सेकेंड के अंदर इसको निपटना है। अगर आप लोग निपट देते हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं निपटते हो तो फिर मैं निपटूंगा, है ना। टेंशन नहीं करनी है। चलिए, तो हो गया होगा अब तक तो आपका। ध्यान से देखिएगा, ये जो दे रखा है दोनों प्रश्नों को मैं कंपेयर करके बताता हूँ, तुलना करता हूँ। कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है। ये 6/5 गुना क्या रखा, 6/5 गुना हो गया, ठीक है। इसका भी यही मतलब है जो यहाँ पर है, ध्यान से देखना। ये 6 ऊपर जो आपका मिश्रधन है और नीचे जो आपका क्या है, मूलधन है। बात समझना, ऊपर क्या है आपका मिश्रधन है और नीचे आपका मूलधन है। तो 6/5 गुना होने का मतलब ये है कि आप लोग 6:5 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 6:5। और 6 जो है वो मिश्रधन होगा हमेशा, और 5 जो होगा वो हमेशा आपका मूलधन होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 6 आपका हमेशा मिश्रधन होगा और 5 जो होगा वो हमेशा मूलधन होगा। तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात 6:5 हो गया। क्लियर है बात? यही बात उसने यहाँ कह दिया है कि भाई 1 वर्ष के बाद के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, ध्यान से देखना कि मूलधन और उस पर, तो शब्दों पे ध्यान करना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास में 5:6 हुआ। इसका मतलब ये है कि जो पहले जो दे रखा था वो आपका मिश्रधन है। बोलो क्या है, पहले दे रखा वो मिश्रधन है और बाद में दे रखा है वो आपका मूलधन है, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया, बोलो 6 हो गया। 5 रुपये पहले था और बाद में 6 हो गया, तो बोलो कितनी कमाई हो गई, 1 कमाई हो गई। ध्यान से देखना, कमाई कितनी हो गई, 1। कितना वृद्धि हो गया, 1। ब्याज कितना हो गया, 1 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना, 5। दर कितनी, R, इंटू समय कितना, 1 बटे में क्या है आपका 100। जब काट दोगे 5 दूने 10, 0 गुणा करोगे तो R बराबर आपका आ जाएगा 20% आ जाएगा। बोलो R बराबर कितना आ जाएगा,
20%। सिंपल सी बात थी, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, सिर्फ इसके अलावा क्या था बोलो, कुछ नहीं था। ठीक है, वो समझाने के लिए था कि भाई प्रश्न में क्या मैटर है, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये एक एक लाइन के, दो दो लाइन के सॉल्यूशन है, कोई बहुत बड़े सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ये मत सोचना है कि सर क्या होने वाला होगा या नहीं होगा, ऐसे सब सभी हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल के साथ में देखने वाले। ठीक है, आप मेरे साथ में लगातार बने रहिएगा। चलिए, तो ये आपका टाइप 5 जो है वो पूरा हो गया है। अब हम लोग टाइप 6 में पहुंच रहे हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। टाइप 6 की बात करते हैं अब। चलिए, टाइप 6 में क्या है, अगले टाइप की बात करते हैं। तो किस प्रकार से प्रश्न आपको टाइप 6 में देखने को मिलेंगे उसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि टाइप 6 में आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे। सॉरी, चलिए, तो हेडिंग लिख लिया टाइप 6 में, जब ब्याज का योग या फिर अंतर, दोनों को साथ ही लिख देता हूं मैं ताकि अलग अलग टाइप नहीं करना पड़े। जब ब्याज का योग या फिर क्या दे दिया, अंतर ज्ञात हो, क्या देगा, या तो ब्याजों का योग दे देगा या अंतर ज्ञात हो। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न होंगे, वो क्वेश्चन लिख करके ही आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा बोलो, लिख करके समझ में आएगा ना, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला, एक धन का 4% वार्षिक, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात करो। अब प्रश्न यार पता लगेगा ऐसा कि भाई क्या प्रश्न दे दिया। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई वह धन ज्ञात करो। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बस सिर्फ आपको समझना है कि प्रश्न में क्या दिया गया। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस आपको देखना है। चलिए, आपको सीधा समझना ही है, क्या करना है, सीधा समझना है और कुछ नहीं। बस मैं समझाऊंगा, बाकी तो आपको एक बार ट्राई करके देखना है कि भाई आपसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। टेंशन नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि टेंशन नहीं करना है कि आपसे होगा कि नहीं होगा, उसका टेंशन नहीं, बस आपको सिर्फ पढ़ना है एक बार, है ना, अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात करो। बात समझना क्या कह रहा है, इसको पूरा सब कुछ अब एक बार बंद कर दो, एक बार देखो ध्यान से बोर्ड पे। क्या कह रहा है कि अगर कोई धन है,
अगर कोई धन है उसको हमने ब्याज पे दिया, है ना, ध्यान समझना, अगर कोई धन है उसको ब्याज पे किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं। समझना, मैं एक बता रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम में समझाने में ज़्यादा लेता हूँ। ठीक है, मान लो ए व्यक्ति जो है इसने 1,000 रुपये किसको दिए, बी वाले व्यक्ति को दिए। ध्यान से देखना एक बार कि भाई बी वाले व्यक्ति को 1,000 रुपये इसने किसने दे दिए, ए वाले ने बी वाले को दे दिए। तो अब है वो ब्याज की दर है वो कितना है, 4% है। तो दोनों कंडीशन में इसने 4%, तो 4% ध्यान समझना कि भाई 4% के हिसाब से इसको दिया, तो एक साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज कितना होगा 4% के हिसाब से 40 रुपये। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि भाई 3 साल का ब्याज कितना हो गया, ध्यान से देखना भाई 1,000 रुपये इस वाले को दिया है, अभी इसको सब कुछ भूल जाओ, तो हम नॉर्मल सी बात करते हैं, कितने भी साल के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि भाई इसने 2 साल के लिए दे दिया। ठीक है, तो पता चला कि 2 साल में 1,000 रुपये का कितना हो गया, 1,200 रुपया हो गया। समझना बात को, 2 साल में कितना हो गया, 1,000 रुपये का 1,200 हो गया। तो ब्याज कितना मिल गया भाई, आपको ब्याज कितना मिल रहा है, तो आपको होगा सर ब्याज तो हमको मिल रहा है 200 रुपये। ठीक, अब हम लोग कहा कि भाई अगर मैं इसको 2 साल की जगह, अब बात समझना मैं, है ना, ये सब चित्र बना करके बता रहा हूँ, समझ लिखना नहीं है आपको। अगर मैं इसी 1,000 को 2,000 मतलब 2 साल की जगह अगर मैं मान लो 5 साल के लिए देता, है ना, अगर मैं 5 साल के लिए देता तो ये जो है वो आपके पास में 1,200 की जगह, ध्यान समझना, अगर ये 2 साल के लिए 200 हुआ तो मैं कह रहा 5 साल के लिए ये कितना होता, 1,500 रुपया होता। तो उसमें ब्याज कितना मिलता, 500 मिलता। ध्यान से देखना कि भाई अगर मैं 2 साल के लिए देता हूं तो मुझे ब्याज 200 रुपये मिल रहा है, और 5 साल के लिए देता हूं तो मुझे ब्याज 500 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आगे देखना 3 साल के ब्याज और 5 साल के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो इन दोनों के बीच में ब्याज का अंतर कितना है, ध्यान से देखो अंतर कितना है, तो 500 में से 200 घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा, 300 रुपये का अंतर आएगा। कितने का आ रहा है अंतर, ध्यान से देखना 300 रुपये का जो अंतर आ रहा है, और ये जो अंतर है वही अंतर इधर दिया गया है। मतलब आपको 3 साल का ब्याज गिन लिया है और 5 साल का ब्याज गिना है। ठीक है, और उसके बीच का जो अंतर आया है 3 साल का और किसका, 5 साल का, वो जो अंतर है वो 400 रुपये, जैसे कि यहाँ पर 300 रुपये अंतर था, तो उसने अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है और पूछा है कि भाई अगर अंतर जो है वो 300 रुपये है तो मूलधन क्या है, तो आप मूलधन क्या बोलोगे, 1,000 रुपये। यहाँ पर इस प्रश्न को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वापस से इस कहानी को क्या है, इस प्रश्न को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपके पास में पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 1,000 रुपये दिए, अगर 2 साल में ये अगर देता है तो 1,200 रुपये देगा, और 5 साल में देगा तो 1,500 रुपये देगा। तो इसका मतलब भाई ब्याज कितना, पहले 2 साल के लिए 200 मिल रहे हैं, 5 साल के लिए 500 मिल रहे हैं। तो इन दोनों सालों का जो अंतर जो है, 2 साल और 5 साल के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 300 रुपये। बात समझ में आ रही है, अंतर कितना आया आपको, 300 रुपये मिल रहा है। बस इस कंसेप्ट को समझना, तो ये आपके पास में अंतर जो दिया गया वो है। अब आपको कुछ उलझना नहीं है, अब मैं जो शॉर्टकट जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आपको प्रश्न कर लेना है। चलिए, तो प्रश्न ये कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो बात समझना कि भाई अगर एक साल में कितना परसेंट, एक साल में उसको 4% मिल रहा है। बात समझना, एक साल में कितना हो रहा है, 4% है। तो भाई 3 साल का ब्याज, एक साल का कितना ब्याज है, 4%, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ध्यान से देखना, उसको लिखना नहीं है अभी, समझना 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि ब्याज जो होता है SI बराबर होता है RT% होता है। क्या होता है, SI बराबर RT%, ये समझाया था मैंने, कहा था बाद में काम में लूंगा, और यहाँ पर ध्यान से देखना प्रश्न उड़ा देंगे, अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, SI बराबर RT% यानी कि 4 × 3, बोलो ब्याज कितना हो गया, 3 साल का 12%। ध्यान से देखना कि अगर एक साल का 4% है तो 3 साल का कितना हो गया, 12%। उसी टाइप से अगर 5 वर्ष का हम लोग ब्याज गिने, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, RT%, तो 5 × कितना कर लेंगे, बोलो 5 × 4 करेंगे तो कितना हो गया, 20%।
क्या क्या ब्याज है, किसका, मूलधन का। अगर 3 साल में तो मुझे 12% ब्याज देना पड़ेगा। और ध्यान से देखना पिछली क्लासों का लिंक है ना आपस में, अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं, फिर टाइम पास मत करना। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 12% और 5 वर्ष का ब्याज कितना है 20%। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, इस ब्याज का अंतर कितना हो गया, तो 12 माइनस 20 करोगे मतलब 20 माइनस 12, तो बोलो कितना हो गया। तो अंतर जो आ रहा है ना वो कितना है, अंतर जो आ रहा है, अंतर बोलो कितना, अंतर आ रहा है आपका 8%। और ये 8% है वो कितने सालों का अंतर आ रहा है, 3 और 2, 3 और 2 कितने सालों का, तो आपके पास में 2 साल, 3 और 5 का मतलब कितना होगा, 2 साल का अंतर आ रहा है भाई। 3, 5 में से 3 घटाओगे तो बोलो कितना साल आ गया, 2 साल। तो अंतर आपके पास में आ रहा है 2 साल का, जो ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 8% है, ध्यान से देखना। लेकिन अब आगे क्या करा है, तो वह धन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको, धन ज्ञात करना, बस सीधी सी बात है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टाइम ले रहा हूँ मैं वापस से कह रहा हूँ, मैं टाइम पूरा लूँगा लेकिन समझाऊंगा। तो आपके पास में कह रहा है कि भाई 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 8%। बोलो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 8% हो गया। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 8%। तो अब आगे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भाई लेकिन वास्तव में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो इसका मतलब है कि 2 वर्ष का ब्याज हम 8% कह रहे हैं, ये 8%, लेकिन वो कह रहा है भाई 8% नहीं, 8% जो अंतर है ना वो 400 के बराबर है। 8% का जो अंतर है ना वो कितना है, 400 के बराबर है। 8% का जो अंतर है वही किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो आपका 100% कितना होगा, तो आप लोग क्या करोगे, 400 बट्टे में, ध्यान से देखिएगा, 400 बट्टे में 8 इंटू में क्या करोगे, 100 करोगे। 400 बट्टे में 8 इंटू में क्या करोगे, 100, और कितने साल के लिए है उसको आपको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में हो गया 8, 5 बार 8 पंचे 40, 0, तो आपके पास में आंसर जो आ गया सीधा 5,000 रुपये आ गया। बोलो कितना आ गया आंसर, 5,000 आ गया, 500 नहीं 5,000। क्या, मूलधन। लेकिन नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, अब समझ में आया नहीं होगा भाई, ये क्या पता नहीं क्या कहानी कर ली सर ने, है ना, क्या कहानी कर ली वो समझ में नहीं आया होगा। अब मैं बता रहा हूँ इसी चीज़ को, अभी मैंने डिटेल से बताया है, अब इसी चीज़ को मैं आपको शॉर्टकट में लेके जाऊँगा। ध्यान से देखना कि मैंने जो यहाँ लिखा है ना उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, जो मैंने लिखा है उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आप टेंशन ना करें इस बात को कि सर ने क्या किया। चलिए फटाफट इसको आप लिखना हो तो लिख ले जल्दी से। चलो लिख लिया होगा आपने, क्या नहीं लिखा। अब इसी बात को मैं जल्दी से करने वाला हूँ, ध्यान से देखो किस प्रकार से, बस ये समझाना था तो मैंने आपको समझाया है। टाइम तो लूँगा मैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भाई अपने पास में कंसेप्ट के साथ में हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, हमारी क्लास कंसेप्ट के साथ में होगी। ठीक है, फालतू हवाबाजी नहीं, शॉर्टकट भी बताऊंगा लेकिन टाइम लूँगा, है ना, शॉर्टकट बताने के लिए भी टाइम लेता हूँ मैं। ध्यान से देखिएगा कि भाई एक धन है वो 4% की दर से 3 साल के लिए और 4% की दर से ही 5 साल के लिए। और हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है RT। क्या बोला था कि ब्याज जो भी होता है वो RT% होता है। सरल ब्याज बराबर क्या होता है, RT% होता है। हमने पहले ही बात कर दिया है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ SI बराबर RT% होता है। ब्याज जो होता है वो दर इंटू समय, ब्याज बराबर क्या होता है, दर इंटू समय। तो ध्यान से 4% के हिसाब से 3 साल के लिए और 4% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो ज़्यादा कौन सा होगा ब्याज, 5 साल वाला होगा। तो 5 साल वालों को पहले रख लो। क्या करो आप लोग, तो 5, ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू कितना, 4% अंतर, उसने क्या बोल दिया कि भाई कम है, इसका मतलब क्या, अंतर। तो 5 इंटू 4% माइनस में आपके पास में कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 4%। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 400 है। बात समझना, 5 इंटू 4% यानी कि 5 साल का 4% के हिसाब से ब्याज जो है वो 20, यहाँ पर 12, तो 20 माइनस में आप लोग करोगे 20% माइनस में आप लोग क्या करोगे 12% करोगे, तो वो किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो 20 माइनस 12 8%। ठीक है, 20 माइनस 12 कितना हो गया, 8% हो गया। चलिए, तो 20 माइनस 12 अगर आपका 8% जो है ना, ये 20 और 12, 8% जो है वो किसके बराबर है, 400 के बराबर है। 8% 400 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 400 बट्टे में 8 इंटू में 100, तो कट गया। बोलो कितनी बार, तो 8 5 40, 0, तो आपके पास में 5,000 आंसर आ गया।
बोलो क्या आ गया आपका 5,000 आंसर। बस इतना है, बस करना इतना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं आया है, अगर किसी को ये भी नहीं आया तो कहाँ से आया, तो मैं फॉर्मूला करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, अगर ये भी किसी को लगता है कि भाई हमको नहीं आया है, तो मैं इसको फॉर्मूला में करा दूंगा। आपको क्या करना है कि ब्याज का अंतर, ठीक है, ब्याज अंतर बटे में समय का अंतर, ब्याज का अंतर बटे का समय का अंतर इनटू में क्या करोगे 100 बटे में दर कर लेना। बस ये आपके पास में सीधा आपका मूलधन आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, मूलधन यहाँ से भी आ जाएगा। बस वही बात है जो मैंने यहाँ लिखी है वही आपके सामने निकल के आ जाएगी जब फॉर्मूला। लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा भाई कि पहले वाले ब्याज और समय का अंतर 400 के बराबर है। ध्यान से देखो, ब्याज का अंतर कितना है 400, 400 बटे समय का अंतर 5 में से 3 घटाओगे, जैसे ही 5 में से 3 घटाओगे 2 इंटू में 100 बटे में क्या करोगे 4। ध्यान से देखो, अगर आप गुणा करके देखोगे 400 इंटू 100 बटे 8, 400 इंटू 100 बटे 8 ही तो है ना, कुछ भी नहीं है। बस आपको इसी को फॉर्मूले में बदल के बना दिया आपको, और कुछ नहीं। तो यह कितनी बार हो गया 100, ये हो गया 50, तो आपके पास में ये भी 5,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा तरीका भी है, क्योंकि 2 स्टेप में क्वेश्चन यहाँ खत्म करो या 2 स्टेप में क्वेश्चन यहाँ खत्म करो, ठीक है। ये मुँह ज़बान हो जाएगा वैसे, है ना, आपको ऐसा लग रखता है, ठीक है। ये और ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डायरेक्ट देखोगे 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 5 20, तो 20 माइनस 12 कितना 8, 8% का मतलब आपके पास में 400 है, 8% का मतलब 400, तो 100% का मतलब कितना 400 बटे 8 इंटू 100, आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको लिखो, है ना, जल्दी से आप लोग लिखें। बहुत टाइम ले लिया मैंने इस क्वेश्चन में ना। आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, क्या बोलोगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन कंसेप्ट बताना भाई, अब आपको अगले प्रश्न में टाइम नहीं लगेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, अगले प्रश्न में इतना टाइम लगेगा ही नहीं भाई अपने, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए देखो आप कैसे प्रश्न उड़ाते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, अब देखो कैसे प्रश्न उड़ाते हैं। एक बार अंतर वाला एक और प्रश्न ढूंढ लेता हूँ मैं, योग वाला काम नहीं बनना अपना, है ना, अंतर वाला चाहिए हमको। योग अंतर वाला कहाँ रख दिया क्वेश्चन, लिखा नहीं लिखा, चलिए मिल गया। देखिए ध्यान से, एक धन का 6%, अब आप फटाफट कर लोगे, एक धन का 6%, इसको हटाता हूँ ना, अब आपसे फटाफट हो जाएगा। एक धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% कहाँ चला गया, 3 वर्ष में, 3 वर्ष और 4 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपया, 150 रुपये कम है, ठीक है। तो वह धन ज्ञात करो। बस हो जाएगा, और हो भी गया होगा मेरे हिसाब से, अब तक तो हो गया होगा, ठीक है। और जिसका नहीं हुआ है उसको समझा देंगे, टेंशन ना करें, है ना। हो सकता है पहले प्रश्न में नहीं समझ में आया हो, क्या कह रहा हूँ, हो सकता है पहले प्रश्न में समझ में नहीं आया तो और समझा देंगे, लेकिन टेंशन नहीं करना आपको, है ना, मेरे साथ में लगे रहना है। ये क्वेश्चन सेकंड है, चलिए हो गया होगा अब तक तो। क्या कह रहा है, एक धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 4 वर्ष के ब्याज में, ध्यान से देखिएगा कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6% के हिसाब से 4 वर्ष, तो ज़्यादा कौन सा ब्याज होगा, 4 साल वाला ज़्यादा होगा, 3 वर्ष वाला कम होगा। तो 6 इंटू 4, ध्यान से देखिए, मैं 24 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन फिर आपको आएगा नहीं, है ना, मुझे तो नहीं करना, आपको करना है। 6 इंटू 4 24%, माइनस में 6 इंटू 3, है ना, वो कितना है 150 के बराबर है। 24% माइनस 18, 24 माइनस 18,
24 माइनस 18 कितना 6%। 24 माइनस 18 कितना हो गया 6% जो है वो 150 के बराबर है। तो बोलो 100% किसके बराबर, तो आप बोलोगे 100% जो है ना 150 बट्टे में 6 इंटू में 100। 3 दूनी 6, 3 5 15 0, 2 से कट गया 25, तो आपके पास में 2500 आंसर। तो मूलधन कितना हो गया बोलो 2500। मूलधन कितना हो गया 2500। और अगर इस तरीके से नहीं आया है ना, इस तरीके से नहीं आया तो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, अंतर। अंतर कितना 150 बट्टे में समय का अंतर। समय का अंतर कितना 4 माइनस में 3, तो बोलो कितना 1 इंटू 100 बट्टे दर कितना 6। बात वही है, ध्यान से देखो 150 100 और नीचे 6, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा इनमें। तो ये 6 के पार्ट से काटना चाहो तो कितनी बार काट दोगे 25 बार। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर हो गया 2500। दोनों ही सेम चीज़ है, कोई अलग अंतर नहीं है, बस समझने का फ़र्क है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं जो आपको होमवर्क में देना है। ये क्वेश्चन सेकंड था, अब क्वेश्चन 3 कर रहा हूं मैं जो आपको होमवर्क में मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, टाइप 6 का बस हम लोग टाइप 6 इस क्लास में ख़त्म करेंगे। तो अगला जो है मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में मुझे करके बताना है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसका आंसर। कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे मुझे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। टाइप 6 का क्वेश्चन 3 का 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं आज के। ठीक है, उनको ज़रूर कर लीजिएगा। चलो, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 बराबर राशि 2 और 3 वर्ष के लिए उधार दी, तो इसको हम लोग कहते हैं, और ब्याज की दर क्या है आपके पास में 8%। इसी प्रश्न को मैं लैंग्वेज में चेंज नहीं कर रहा हूँ। ब्याज की दर 8% की दर से 2 वर्ष, ये यहाँ पर 2 वर्ष और 3 वर्ष की ब्याज कितना है 56 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष के ब्याज उसके 3 वर्ष के ब्याज से 56 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात करो। और ऑप्शन भी देता हूँ मैं आपको इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन ए 800, बी 700, ऑप्शन सी 560 और ऑप्शन डी 350। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, अपने मन से करना है। मन से क्या मतलब, मैंने जो बता दिया जिस तरीके से। तो 2 टाइप हमने अभी देखे हैं। अभी यहाँ पर एक और टाइप जो है हम लोग अगले देखने वाले हैं अगली क्लास में, यानी कि आपका टाइप 6 में। अभी योग और अंतर की बात हुई, अभी हमने अंतर की बात करी। किसकी बात करी, अभी हमने अंतर की बात करी है। अब योग की बात करेंगे। योग में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस इसको प्लस करना पड़ेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन बस मेरा तरीका जो पढ़ाने का वो यही रहने वाला है। मैं डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा एक बार, और उसके बाद में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं है कि बस शॉर्टकट ऐसे से हो जाएगा और आपके बस सब्सक्राइबर और लाइक वाले के चक्कर में, ठीक है, कचरा नहीं करूँगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।